हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्यूज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। यानी हमने डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ा इससे पहले और हमने करीब 5 वीडियोज उस पर पढ़े हैं, जिसमें हमने देखा कि एरिया, मास और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं या किसी ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। यानी अगर कोई फंक्शन साथ में और दे रखा, जैसे डिरिचलेट एक्सटेंशन, डिरिचलेट थ्योरम क्या थी, डिरिचलेट इंटीग्रल कि x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, ये था कि ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz, इसकी वैल्यू सीधे सीधे गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन हो जाती थी अगर वो डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करता था, जो थी x इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस आर इक्वल टू वन। लेकिन अब हमें इसमें एक्सटेंशन क्या पढ़ना है कि अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन साथ में दे रखा हो तब हम उस पर किस तरह से कंडीशन लगा के इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका डिरिचलेट इंटीग्रल था, ये इसका एक्सटेंशन कैसे पढ़ेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ से कि डिरिचलेट लेवल्यूज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम, लेवल्यूज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम या डिरिचलेट इंटीग्रल। तो लेवल्यूज एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, कहते हैं इफ the variable x, y, z are positive such that x is greater or equal to 0, y greater or equal to 0, z greater or equal to 0 and x plus y plus z is lying between h to k। वहां पे हमारे पास लेस देन 1 होता था, यहाँ एक उसका लोअर बाउंड भी है और एक अपर बाउंड भी है, h और k के बीच लाई करते हैं। कहते हैं देन ट्रिपल इंटीग्रल v f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz इक्वल्स टू। यानी अब हमारे पास इतना जो इंटीग्रल था वो था डिरिचलेट, उसमें एक नया फंक्शन आ गया कैपिटल f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या बन गया लेवल्यूज। तो इसकी वैल्यू कह देते हैं ये होगा गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। ध्यान रहे यहाँ प्लस वन नहीं होता है, वहां पे प्लस वन भी होता है। और क्या आएगा, दिस इज h टू k f ऑफ t। यानी हम यहाँ हमेशा लेट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू t। यानी जो भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी x y z में उसको t मानना है और फिर t की पावर हो जाएगा l प्लस m प्लस n माइनस वन और dt। सो दिस इंटीग्रल इज नोन एज अ लेवल्यूज इंटीग्रल या एक्सटेंशन ऑफ द लेवल्यूज थ्योरम। यानी हमारा लेवल्यूज थ्योरम क्या है कि अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें केवल x y z की पावर थी, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड भी है। तो अगर किसी सवाल आपके पास सपोज करें इंटीग्रल लिख के आया, तो उस इंटीग्रल में अगर केवल x y z की पावर से तो आप डिरिचलेट से सीधे लगा दीजिए। अगर उसमें कोई और फंक्शन दे रखा है साथ में तब वो डिरिचलेट से नहीं लगेगा, तब वो एक्सटेंशन लेवल्यूज एक्सटेंशन से लगेगा, नहीं लेवल्यूज थ्योरम से लगेगा। तो कभी कभी इस पे भी सवाल आ जाते हैं आपके सिलेबस। ध्यान रहे डिरिचलेट में केवल ये वैल्यू जाती है गामा एल गामा एन गामा एन अपॉन एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, यहाँ वन प्लस नहीं होगा। और एक अलग से इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि जो लिमिट होगी h और k की वो यहाँ पे रहेगी और इस x प्लस वाई प्लस जेड को t मान लीजिएगा, लीनियर टर्म जो होगा, और t की पावर l प्लस m प्लस n माइनस वन dt। तो इस तरह से हम एक ट्रिपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिरिचलेट लेवल्यूज थ्योरम। तो इस पे हम आपको प्रॉब्लम कराने वाले हैं। तो पहले तो थ्योरम आनी चाहिए आपको, कभी कभी थ्योरम भी लिखने का सकते हैं कि राइट डाउन द डिरिचलेट थ्योरम, राइट डाउन द लेवल्यूज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। तो ये दो नंबर में भी आ सकता है और आपके क्वेश्चन तो इस पे कराने ही है। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, ये तो थ्योरम हो गई। अब मैं इस पर प्रॉब्लम लिखता हूँ आपको। बहुत अच्छे और थोड़े कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी है कुछ, तो मैं सब कराऊंगा आपको इस एक दो या तीन वीडियो में। जैसे मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल 1 है, इवेलुएट a triple integral
log x plus y plus z dx dy dz, ये दे रखा है. The integral extending over all positive values, positive and zero values of x, y, z, subject to condition x plus y plus z is less or equal to 1. जैसे सपोज करिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इसको समझिए. अगर आपको सिर्फ ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz सॉल्व करने को तो किसी का वैल्यूम निकालने को होता है. ये log x plus y plus z अलग से फंक्शन दे रखा है. तो इसको मैंने क्या बताया सॉल्व करने के लिए. पहली चीज तो कह रहे हैं कि इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर ऑल पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ x y z. इसका मतलब दैट इज x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z पॉजिटिव है. और दूसरी बात, जब ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इनका सम भी जीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा है, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगा, छोटा. तो दैट इज योर h एंड k. ठीक है. सो नाउ इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल log x प्लस वाई प्लस जेड एंड dx dy dz, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं. That can be written in the form log x plus y plus z x की पावर. अब यहाँ x y z की पावर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 minus 1 y की पावर 1 minus 1 z की पावर 1 minus 1 एंड dx dy dz. ठीक है. सो आप देखिए यहाँ से जब हम ऐसा करेंगे और यूज कर दीजिए यूजिंग लेवरेज इंटीग्रल या लेवरेज एक्सटेंशन थ्योरम. वो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एम माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल्स टू कैसा आता है ये, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन और एच टू के एफ ऑफ टी टी की पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन एंड डी टी. तो यहां से आप देखिएगा. सो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसको मानेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे एक्स प्लस, यहां से ले सकते हैं इसको, हम यहां से लेट करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू टी. ये इंटीग्रल जो ट्रिपल इंटीग्रल हमने लिखा है log x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, दैट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म. यहाँ देखिए ये L है गामा वन गामा वन अपॉन गामा थ्री, 1 प्लस 1 3 हो गया क्योंकि L M N सब वैल्यूज कितनी 1 है और लिमिट हो गई 0 से 1, H और K 0 से 1. और यहां से क्या हो जाएगा, f ऑफ टी 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 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और डी टी. टी हमारे पास क्या है यहाँ पे log टी. ठीक है. और ये हो जाएगा गामा 1 की वैल्यू 1 होती है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा 0 से 1 log टी और ये जाएगा टी की पावर 2 और डी टी. अब इसको इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट होगा देखिए, 1 बाई फैक्टोरियल 2 ऐसे रहने दीजिए, 0 से टी स्क्वायर 0 से 1 और ये टी स्क्वायर log टी है. हम सब जानते हैं log टी जब दे रखा होगा लॉगरिथमिक में बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो log का हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं क्योंकि log का डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल बाय आइलेट फार्मूला. तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2. मैं इधर कर देता हूँ इंटीग्रेशन, इसको ये रफ कर देते हैं. अब इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है. तो हमने देखा कि एक्सटेंशन जब हम यूज करते हैं तो कोई भी एडिशनल फंक्शन अगर दे रखा होगा उसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं. अब इस इंटीग्रल को मैं इधर लिखता हूँ, दिस इज 1 बाई फैक्टोरियल 2, 0 से 1 दे रखा था. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब log t, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d बाई डी टी ऑफ log t, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt
एंड होल ऑफ इंटीग्रल, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट सबके हैं 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे 1/2 हो गया। ये टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t³/3 और ये हो जाएगा log t और लिमिट इस पे है 0 से 1। यहाँ देख लीजिए -0 से 1 ऐसे रहने दीजिए। log t का डेरिवेटिव 1/t और ये फिर से हो गया t³/3 और ये हो गया dt। सो हमें इंटीग्रेट अभी इसको करना है और तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1 रखेंगे, अभी नंबर रखिए हुए ऐसे लिख लीजिए t³/3 और ये हो जाएगा log t और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा ये 0 से 1 हो गई, 0 से 1 ये बचेगा t²/2 एंड dt, t²/3। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा t³/3 आएगा। सो 1/2 दिस इज t³/3 एंड log t माइनस t³/9 एंड लिमिट 0 से 1। अब आई बात लिमिट रखने की, तो हम जानते हैं जब हम लिमिट रखेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो जाएगी अपर लिमिट पे, log 0 भी होता है, ठीक है 0 हो जाएगा। तो यानी अपर और लोअर लिमिट पे दोनों टर्म पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और अपर लिमिट रखोगे तो ये आएगा माइनस का 1/9 और लोअर लिमिट पे हो जाएगा 0। सो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1/18। सो दिस इज द वैल्यू। तो हमने देखा कि जो गामा एल एम एन पावर होगी वो लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल l+m+n जितना भी मिलेगा गामा में, और ये फंक्शन बस बनता है। अब ये कहीं कहीं बीटा गामा बनेगा, कहीं कहीं पे सिंपल इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा, बाई पार्ट इंटीग्रेट करें तो इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको और वीडियोस मिलेंगे जिसमें इंडिविजुअल एक सवाल या 2 सवाल होंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो कैलकुलेटिव भी होते हैं थोड़े से, तो मैं वो सिखाऊंगा आपको। तो ये रफ करता हूँ मैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं कराता हूँ इसी तरह का, इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 है आपका, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल e⁻x+y+z dx dy dz। आगे कहते हैं इवेलुएट द इंटीग्रल being taken over पॉजिटिव ऑक्टेन, ऐसे भी लिखा होगा, इंटीग्रल being taken over पॉजिटिव ऑक्टेन which x+y+z is lesser equal to 1। पॉजिटिव ऑक्टेन मतलब फर्स्ट ऑक्टेन वही x y z सब पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं और x+y+z की वैल्यू 1 से कम है। तो अगर आप देखें इसको, ये भी बिल्कुल पिछले तरह क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, आपको फर्स्ट ऑक्टेन दे रखा है या पॉजिटिव ऑक्टेन दे रखा है। सो पॉजिटिव ऑक्टेन का मतलब हो गया दैट इज x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड z पॉजिटिव, और साथ में इसमें हो गया x+y+z इज लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है I = e⁻x+y+z dx dy dz। फिर से मैंने बताया था, इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल e⁻x+y+z x⁻1 - 1 y⁻1 - 1 z⁻1 - 1 dx dy dz, और यूज कर दीजिए यूजिंग लेवलूज एक्सटेंशन थ्योरम। ये लिखना बहुत जरूरी है, कौन से थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं आप, जो होती है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल f(x+y+z x⁻l-1 y⁻m-1 z⁻n-1 dx dy dz, एंड दिस इक्वल्स टू हो जाता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1n, केवल इतना रहेगा, यहाँ +1 नहीं होता है, और ये h2k f(t) t⁻l प्लस m प्लस n माइनस 1 और dt होता है। जब आप इसको लगाएंगे यहाँ पे, मैं जो लिखता हूँ बाकी, तो आप देखेंगे क्या होगा। यहाँ से I = सबसे पहले तो l m n की वैल्यू फिर से 1 है, तो गामा 1 अपॉन गामा 3, और ये हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, f(t) मतलब e⁻t और t⁻1 + 1 + 1 - 1 dt हो जाएगा।
सो आई इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सिमिलर उसी की तरह सवाल बन गया 0 से 1, ये बनेगा टी स्क्वायर की पावर टी डी टी। अब इसको आप यू वी फार्मूले से यूज कर सकते हैं। सिंस u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश वी फोर एंड सो ऑन। तो चूंकि हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा हमें फर्स्ट रहता है, सेकंड फंक्शन रहता है, ये फर्स्ट हो जाएगा। सो आई इक्वल्स टू क्या आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2। देखिए u का मतलब आपके पास टी स्क्वायर हो गया e की पावर t माइनस 2t e की पावर t प्लस का 2 e की पावर t, अंदर लिमिट हो गई 0 से 1। जब हम वैल्यू रखेंगे 0 से 1 के बीच तो यहाँ से आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2। सबसे पहले तो यहाँ से जब हम 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी e, यहाँ पे आएगा e माइनस का 2e और प्लस का 2। तो जैसे समझ लीजिए जब हम अपर लिमिट रखेंगे 1 यानी t की जगह पे 1 रखेंगे, ये e बचेगा, ये 2e बचेगा और ये बचेगा आपके पास 2 टाइम्स, ठीक है, e 2 टाइम्स e। देखिए फिर से, तो ये जो है हमारे पास 2, ये e बचा, ये 2e बचा माइनस का और ये प्लस का e बचा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो हम 0 रख रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, e की पावर 0, तो ये बचेगा प्लस का, ये बचेगा लोअर लिमिट का माइनस और ये बचेगा 2 ओनली। तो हमारे पास आ गया 1 बाई 2, दिस इज e माइनस 2 या e बाई 2 माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर। देख लीजिए फिर से, जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, ये बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे ये दोनों खत्म हो गए, तो e माइनस 2 या e बाई 2 माइनस 1, इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको और अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत ही डिफरेंट है क्वेश्चन, और उस तरह के लंदी एक और वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ और एक और प्रॉब्लम आपको कराते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटिव भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक मैं थर्ड एग्जाम्पल यहां से लिखता हूं। एग्जाम्पल थर्ड है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ये हो चुका है, थर्ड में लिखना चाह रहा हूं आपका, इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। टेकन टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ठीक है, थ्रू आउट है ना, टेकन थ्रू आउट द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा भी गया है कई बार भी। तो सबसे पहली चीज इस पे आपको वेरिएबल्स को लेना है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन शुरू होगा थोड़ा सा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो आप पहले तो इंटीग्रल लिख लीजिए। इंटीग्रल हमारे पास है ट्रिपल इंटीग्रल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी एक्स डी वाई डी जेड। और अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ से पूरे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ए बी सी बाहर कॉमन आएगा और ये ट्रिपल इंटीग्रल कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा। यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये बचेगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब आप देखिए इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, और आपका सिंस एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है और x प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है।
तो ये चीज हमारी लीनियर नहीं है। तो जैसे वहां करते थे वहां फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू एंड दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू यू की पावर हाफ, सो एक्स इक्वल्स टू ए यू की पावर हाफ, दिस इंप्लाइज dx इक्वल्स टू a 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी। इन द सिमिलर वे हम लोग dy dz को भी लेट करेंगे, सो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू v, दिस इंप्लाइज यहाँ से हम ब्रेक करते रहेंगे y v, दिस इंप्लाइज y अपॉन b इक्वल्स टू v की पावर हाफ, सो y इक्वल्स टू b v की पावर हाफ, सो dy इक्वल्स टू b 1/2 v की पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी। और इसी तरह से z वाला मान सकते हैं हम लोग, क्या आएगा यहाँ से z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू w, सो z बाई सी इक्वल्स टू w की पावर हाफ, क्योंकि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन ये, इस तरह के दो और आपको मिलेंगे। सो z बाई सी, z इक्वल्स टू सी w की पावर हाफ, दिस इंप्लाइज dz इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग dz इक्वल्स टू सी 1/2 w की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए नाउ, अब आपकी कंडीशन क्या हो गई, u पॉजिटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया और w पॉजिटिव हो गया जैसे डिरिचलेट में करते थे। और क्या हो गया, अब आपके पास u प्लस v प्लस w की वैल्यू 1 के तो बराबर है, लेकिन जीरो, सब वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी u प्लस v प्लस w 0 से बड़ा है और 1 के बराबर है। तो h और k हमारे मिलकर 0 to 1 हो गया। सो नाउ i जो इंटीग्रल था वो आया था abc। अब ये ट्रिपल इंटीग्रल हम इसको बदल रहे हैं, ये है इंटीग्रेशन हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और dx dy dz, इसको हम लोग बदलेंगे कैसे, i इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और यहां से dx dy dz की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। dx ये लिखा है, ये dy लिखा है और ये dz लिखा है हमारे पास। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 1/2 1/2 मतलब ए बी सी बाई 8 और आ जाएगा, और u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, du dv और dw। थोड़ा सा और अच्छे से इसको अगर लिखना चाहें हम लोग, इतनी जगह में इधर ले लेता हूँ, तो ये i इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी मिलकर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 and the triple integral under root 1 minus u plus v plus w, और ये आएगा u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, du dv एंड dw। अब आप देखिए जब हम डिरिचलेट लगाते थे तो हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन टर्म नहीं आता था, सीधे उस पर सॉल्व हो जाता था। लेकिन इसमें क्या करना है हमारे पास, अब हमारे पास ये इस टर्म की वजह से लैप्लेस एक्सटेंशन लगेगा। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और इधर का प्लेस हम थोड़ा सा खाली करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ से जो इंटीग्रल बना वो i इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, i इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 है, और डिरिचलेट सीधे सीधे यहाँ पे लिख दें हम, यूजिंग लेवलूज एक्सटेंशन, और उसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे हम लेट करेंगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू टी इसको, और इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा एल एम एन की वैल्यू हाफ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से था बाई 8 गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ मतलब 3/2 हो जाएगा, और इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 h और k, और ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस टी, ये बनेगा t की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 और dt। सो अभी इंटीग्रल कन्वर्ट हुआ, अभी सॉल्व करना है उसको बीटा गामा में। तो क्या करा, इस u प्लस v प्लस w को हमने लेट किया, l m n सब यहाँ पे हाफ हाफ है, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल बनेगा। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, ये गामा हाफ मिलकर पाई हो गया और गामा हाफ लिखा रहने दिया, ये गामा 3/2 को लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ, दिस इज गामा 3/2, 3/2 क्या होता है हाफ गामा हाफ, ये गामा हाफ से कट गया, और यहाँ से ये इंटीग्रल बचा 0 से 1 t की पावर, देखिए कितना बचेगा 3/2 माइनस 1, और 1 माइनस टी की पावर
ये भी 3/2 माइनस 1 बन सकता है, डी हाफ माइनस 1 बना, फिर से समझ लीजिए 1 + 1 + 1 कितना बचा, 3/2 माइनस 1 बन गया, और ये 1 माइनस टी की पावर कितना बचा, ये भी हाफ बचा था, उसको 3 माइनस ये लिख सकते हैं 2 से 4 कर दिया, सो पाई a² b² c²/4 ये आ गया, और ये हो गया 0 से 1 t की पावर 3/2 माइनस 1 1 माइनस टी की पावर 3/2 माइनस 1 dt। और हम जानते हैं सिंस बीटा mn इक्वल्स टू होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx, तो इसके हिसाब से इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, पाई a² b² c²/4 यह आएगा बीटा 3/2 3/2। अब आप बीटा गामा की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं बीटा m, n बराबर होता है गामा n अपॉन गामा m+n। सो अकॉर्डिंग टू दिस यह आ जाएगा पाई a² b² c²/4 गामा 3/2 अपॉन गामा 6/2 मतलब गामा 3। तो इधर मुझे थोड़ी और जगह जरूरत है, ये भी रफ कर देते हैं, ये सब हम कर चुके हैं कैलकुलेशन। इस सवालों में आप देख रहे हैं कि बीटा गामा का यूज बहुत है। तो यहां से हमारे पास आएगा पाई a² b² c²/4 गामा 3/2 को लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ, ठीक है, ये भी हाफ गामा हाफ, क्योंकि जानते गामा 3/2 क्या होता है, हाफ गामा हाफ, और गामा 3 हो गया फैक्टोरियल 2, तो 1 हो गया, और आप देखेंगे यहाँ पे गामा हाफ पाई हो गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर a² b² c² अपॉन 4 × 2 × 2 × 2 ये बचेगा, देख लीजिए 1 2 3, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर a² b² c² अपॉन 32। तो दिस इज द आंसर, ये उस इंटीग्रल का आंसर है जो आपको दे रखा था। तो आपने देखा है थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही 2 क्वेश्चन मुझे और कराने, वो एक क्वेश्चन करके एक ही में 2 क्वेश्चन में करा दूंगा। एक वीडियो और आपको मिलेगा जिसपे हम ये प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाला जो आपका मैंने कराया है। इस तरह के 2 और लेंथी क्वेश्चन जो आते हैं, तो आप देख रहे थे कि कैसे डिरिचलेट एक्सटेंशन लग रहा है, लेवलूज लग रहा है डिरिचलेट का एक्सटेंशन, फिर बीटा गामा भी यूज हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आप वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं अपनी आईडी उस पर मेंशन कर दूंगा वीडियोस में, आप उस पर फॉलो करते रहिए। कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे फेसबुक पे भी लिख सकते हैं और टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। धन्यवाद।